नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। इस समय राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां तो लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल उसके पहले जो राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये जो 3 राज्य के चुनाव हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो रहे हैं। और ये जो राज्यों के चुनाव हैं विधानसभा के, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में अपने चुनावी अभियान में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है अब तक थोड़ी स्लो स्पीड में चल रही थी, एकदम से उसमें देखने में तेजी आ गई। एकदम से अब देखा यह जा रहा है कि उसमें तेजी आई, और खास करके मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एकदम से इधर गतिविधियां जो है मध्य प्रदेश में बढ़ गई हैं। गतिविधियों के पीछे वजह क्या है, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल देखा यह गया है कि अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, जिनको चाणक्य कहा जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री, साल 2018 में भी मध्य प्रदेश के चुनाव का जो है वो पूरा जिम्मा, जो पूरी कमान थी, वो अमित शाह ने संभाल रखी थी। और एक बार फिर खबर यह है कि अब अमित शाह ने मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान अपने हाथ में ले लिया है, और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय, सबसे मजबूत सिपह सालार, जो उनके अमित शाह के सिपह सालार जो माने जाते हैं, वो हैं भूपेंद्र यादव, उनको मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है। अमित शाह इधर जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। अभी 2-3 दिन पहले बुधवार को भी वो दौरे पर गए थे, शनिवार को भी वो दौरे पर रहे। तो ये जो दौरा था उनका, ये खासा महत्वपूर्ण और खासा चर्चा में है। अब अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, वहाँ प्रवास कर रहे हैं। शनिवार को भी गए, फिर रविवार को उनकी वापसी होती है, इसके पहले बुधवार को गए। अब वहाँ पर विजय संकल्प यात्रा से लेकर के और तमाम तरह के चुनावी अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मध्य प्रदेश में संगठन की स्थिति थी, जो पहले से ही जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, अमित शाह के बयान ने अब उसकी पुष्टि कर दी है। इसके पहले मैं आपको एक जानकारी ये दे दूं कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उन्होंने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो चेहरे हैं उसमें से जो 3 चेहरों को जगह दी गई है। एक जो पुराना चेहरा था, उनको वहां से राष्ट्रीय टीम से जो है वो बाहर कर दिया गया है। इसमें जो चेहरे हैं वो राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर तीसरी बार कैलाश विजयवर्गीय उस टीम में रखे गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर सौदान सिंह वहाँ पर हैं। सुधीर गुप्ता जो मंदसौर से सांसद, वो सह कोषाध्यक्ष के पद से उनको हटा दिया गया है, और ओम प्रकाश दुर्बे जो अनुसूचित जनजाति के नेता हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, उनको भी टीम में जगह मिली हुई है। तो अब ये जो टीम है, इस टीम को, नई टीम के सहारे, अब ये जो नई टीम है वो अमित शाह के ये जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहरहाल हम जो बात कर रहे थे अमित शाह को लेकर के, नीतियों को लेकर के, रणनीतियों को लेकर के, उस पर लौटते हैं। अमित शाह की ये जो रणनीतियाँ हैं, जिस तरीके से अब वो एक एक करके चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वहाँ पर समस्याएं थीं, उसको भी लगे हाथ उन्होंने उजागर कर दिया। दरअसल रणनीतियां बनाने के क्रम में अमित शाह जब तमाम तरीके की बातें कर रहे थे, जब अपने कुछ बेहद विश्वस्त और ज़रूरी लोगों के साथ वो मीटिंग कर रहे थे, वहाँ से कहीं से खबर छन करके आती है कि अमित शाह ने ये साफ कहा है कि जो नाराज नेता हैं, उन नाराज नेताओं को छोड़ करके चुनाव के अभियान में नहीं लगा जा सकता है, चुनाव के अभियान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये कि जो बात पहले से कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन में कई तरीके की समस्याएं हैं, कई सारे अलग अलग धड़े काम कर रहे हैं, वो बात कहीं ना कहीं पुष्ट हो गई, कहीं ना कहीं साबित हो गई अमित शाह के ये कह देने से कि जो नेता हैं, जो आपसी मतभेद हैं, जो पुराने नेता हैं, जो अब इस समय पार्टी के साथ उस तरीके से सक्रिय नहीं है, उन सबको साथ में लाने की बात वो कह रहे हैं। और इसी के लिए सबसे पहली जो सबसे बड़ी प्लानिंग है वो है विजय संकल्प यात्रा की। दरअसल विजय संकल्प यात्रा के पीछे जो मकसद बताया जा रहा है वो ये कि अमित शाह चाहते हैं कि सितंबर की शुरुआत में विजय संकल्प यात्रा शुरू हो और सितंबर अंत में ये यात्रा खत्म हो। और यात्रा जब खत्म हो तो इस यात्रा की समाप्ति जो है वो भोपाल में हो, और भोपाल में एक बड़ा कार्यकर्ताओं का महोत्सव किया जाए, कार्यकर्ता महाकुंभ किया जाए।
और अनुमान ये बताया जा रहा है कि करीब 6 से 7 लाख कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जुटाने की तैयारी में है, जहाँ से प्रधानमंत्री भी उसको संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री चुनाव में काम करने से लेकर के और चुनाव जीतने तक की रणनीति उनको बताएंगे, उसमें उत्साह और ऊर्जा भरने का काम करेंगे और फिर वो लोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाने का काम करेंगे। तो ये अमित शाह की नीतियां बताई जा रही हैं, लेकिन अब इन नीतियों को वो कितना ज़मीन पर उतार पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों? दरअसल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की चुनाव को लेकर के बीते काफ़ी समय से चिंतित देखी जा रही थी। जब से भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है वो और इसके अलावा जो बाकी सर्वेज हैं वो जिस तरीके से पार्टी ने ये बात कही, जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट्स निकल करके आई, जिसमें पार्टी को चुनाव में जो है वो नुकसान में दिखाया जा रहा है 2018 के चुनाव की अपेक्षा, तो फिर पार्टी की चिंताएं बढ़ना लाजिम है। अब उन्हीं चिंताओं के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है। चूँकि इधर इसके उलट जब कांग्रेस की स्थितियां जो देखी जा रही थी वो बेहद आक्रामक थी। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद तुरंत ही कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गई और मध्य प्रदेश को लेकर के उसने गारंटियां देना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में अभी जब कर्नाटक में सरकार भी नहीं बनी थी उसके पहले इन्होंने मध्य प्रदेश में गारंटियों का ऐलान किया और गारंटियों को लेकर के लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया। अब ये जो नीति थी, जो जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने अपनाई, वो जनरली भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती थी कि भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक रणनीति अपनाती थी और आक्रामक तरीके से लोगों के बीच में जाने का काम करती थी। कुछ इसी पैटर्न पर उनसे ज़्यादा आक्रामक रूप से अब कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों के बीच में जाने का काम कर रही है और ये जो स्थिति है वो भी चिंता बढ़ाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा जो हम बात शुरू में कर रहे थे, जिसकी पुष्टि अमित शाह ने अपने बयान से की, जो नाराजगी है भाजपा नेताओं की, भाजपा के संगठन के लोगों की, वहां पर कहा यह जा रहा है कि वहां पर 3 अलग अलग धड़े इस समय काम कर रहे हैं, जिसको हम पहले भी कहते रहे हैं, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। यानी एक धड़ा जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं उनका, एक धड़ा जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में रहा करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इसके अलावा एक बाकी जो संगठन के नेता हैं वहां पर उनका धड़ा भी एक अलग काम कर रहा है। ये बात कैलाश विजयवर्गीय जिनको अब राष्ट्रीय महासचिव में के रूप में राष्ट्रीय टीम में तीसरी बार जगह दी गई है और काफ़ी अहम माना यह जाता है कि अमित शाह के भी काफ़ी करीबी हैं वो, जिनको हरियाणा में जब इनके नेतृत्व में चुनाव पार्टी लड़ी थी तो वहाँ पर जीत मिली थी, उसके बाद ये खूब सुर्खी में रहे थे। हालांकि इनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल जब चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी तो ये माना जा रहा था कि इनका कदम घटेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा था वो इनके ऊपर बना रहा और इसी का नतीजा ये रहा कि इनके ऊपर कई सारे राज्यों के प्रभार दिए गए और अब ये मध्य प्रदेश का प्रभार संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने खुद ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती भारतीय जनता पार्टी ही है और यहाँ का जो अंतर्कलह है उसकी बात उन्होंने की थी। अब उसी अंतर्कलह जो ये निकल करके आ रहा है उसको सॉल्व करने का काम अमित शाह करने के लिए वहाँ पर गए हैं और अब वो मान मनोबल का जो दौर है वो जारी है। मान मनोबल का दौर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी देखा गया था, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाराज नेता को फ़ोन किया था, जिसकी वीडियो क्लिप खूब वायरल हुई थी। उसके बावजूद वो नेता जो है वो नहीं माने, प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री चाह रहे थे वैसा वहाँ पर वो नहीं हो पाया। तो जो नाराज़गी है उस नाराज़गी में अमित शाह कितना सफल होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये जो कई सारे सवाल हैं कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, इसके अलावा चीज़ें चल रही हैं जो वहाँ पर जो प्रमुख मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है, जो तमाम विश्लेषक मान रहे हैं, उसमें एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है। व्यापम घोटाले से लेकर के और पटवारी भर्ती तक की इतने घोटाले हुए, जिस तरीके से तमाम पेपर लीक की घटनाएं, परीक्षा ना होने की घटनाएं, एमपीएससी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षाएं हो जाती परिणाम नहीं आता, परिणाम आ जाते तो इंटरव्यू नहीं होता, जो युवा हैं वो तमाम लोगों का जो है वो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो उसको पार कर जा रहे हैं, उसके बावजूद उनका इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं इनको लेकर के शिवराज सिंह चौहान के सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रति जो है वो एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का दौर वहाँ पर देखा जा रहा है। 20 सालों की जो सरकार है उसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और इसमें जो है वो और निगेटिव काम कर रहा है शिवराज सिंह चौहान की इस समय की जा रही घोषणाएं। शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक लगातार कई सारी घोषणाएं करते जा रहे हैं, जो जनता को
अपने साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाना माना जा रहा है। पर जो विश्लेषक बता रहे हैं कई सारे, उनके हिसाब से इनका असर उल्टा हो रहा है। लोगों में इस चीज़ की बातचीत शुरू हो गई है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान इन चुनाव के पहले ये अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं, अभी तक वो क्या कर रहे थे, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि 20 साल में ये चीज़ें उनको ध्यान नहीं आई और अचानक से वो जनता के इतने हितैषी हो गए और इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। कर्मचारियों का वही हाल है, पुरानी पेंशन को लेकर के जो मांग है वो लगातार चल रही है। वहीं अभी शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा कर दी। कर्मचारियों में भी इस चीज़ की सुगबुगाहट शुरू हो गई कि चुनाव के पहले ही डीए क्यों मिला, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा था, इतने लंबे समय से तो सत्ता में यही थे, मुख्यमंत्री यही थे। पर याद कब आई, जब चुनाव में जाना है और परिणाम विपरीत आ रहे हैं, सर्वे निगेटिव बता रहे हैं, तब आपको याद आती है कि हमें डीए देना है। तो ये जो घोषणाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कतें हैं। कर्नाटक चुनाव खत्म होने के ठीक बाद जो है 50% पे सीएम का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग सब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर 50% पे सीएम का जो है वो बैनर, पोस्टर लगा दिए गए थे, जिनको बाद में सरकार के लोगों के द्वारा हटवाया गया, पर तब तक वो मैसेज जो लोगों के बीच में फैलना था वो फैल चुका। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदायक बनती जा रही हैं। दूसरा, जिस हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी तक आगे बढ़ रही थी, उस हिंदुत्व पर सवाल उठ रहा है। वहीं इसके उलट जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ ने ही जो है वो मध्य प्रदेश में मालवा का वाला जो क्षेत्र है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और ये सब जो इलाके आते हैं, उसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया है। कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पर जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं वो स्कूलों तक में घुस करके और जिस तरीके से चाहते हैं वैसी अराजकता कर देते हैं हिंदुत्व के नाम पे। तो इससे जो लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका परिणाम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब कारणों का नतीजा ये है कि अमित शाह ने एक बार कमान संभाला है। अब अमित शाह के कमान संभालने के बाद बदलाव क्या होगा? कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी, कुछ उसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव होगा। उसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन सुनने में आ रहा है वो ये कि चुनाव का चेहरा शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया जाएगा। अगर शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी और उसी के बेसिस पे चुनाव लड़ा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान साथ में रहेंगे। पर उससे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उनके विकल्प के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव लगा सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इस समय कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा संभाल रहे हैं, संसदीय कार्य है उनके पास। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को अब जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके चलते उनको वहाँ से हटाया जा सकता है। तो ये कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय बेहद चिंतित है, बेहद चिंतनीय अवस्था में है। और अब अमित शाह ने जो मोर्चा संभाला है, तो अमित शाह का जो शह और मात का खेल है उसमें एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो साख है वो दांव पर आ गई है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस, जिस तरीके से बात हो रही है, कांग्रेस आगे बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे प्रदेशों और फिर आने वाले लोकसभा चुनावों में दिक्कतें खड़ी होंगी, मुश्किलें खड़ी होंगी। क्योंकि यहाँ से जो संदेश जाएगा, जिस तरीके का संदेश कर्नाटक से कांग्रेस के फेवर में गया, उसी तरीके से उससे बड़ा मैसेज मध्य प्रदेश से जाएगा और इसका इफेक्ट राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब राज्यों में होगा। और इन सब राज्यों का जो असर होगा वो उसका इफेक्ट सीधा पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां पर प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के तीसरे टर्म के लिए अब दावा करना उन्होंने शुरू कर दिया है और उसको लेकर के वो आगे की घोषणाएं भी करते हुए देखे और सुने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते, इन सब नीतियों के चलते कहीं ना कहीं ये बड़ा दांव है और भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरफ जहां चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने के लिए और लोगों में सकारात्मक संदेश देने के लिए कई सारे कदम लगातार उठा रही है। और इसी क्रम में जो विजय संकल्प यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, उसको भी देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस विजय संकल्प यात्रा से भारतीय जनता पार्टी कितना लाभ उठा पाती है, किस तरीके से अपने संगठन को एकजुट करके और चुनाव में जाती है और क्या जैसा परिणाम वो सोच रहे हैं वो परिणाम निकाल करके सामने ला पाते हैं, या फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक बार फिर एक और राज्य अपने हाथ से निकलता हुआ देखेगी। धन्यवाद।